आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीएफसी लाइफ का सिस्टमैटिक रिटायरमेंट प्लान कैसे काम करता है आपके जीवन में। हम इस वीडियो को कवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनके ही अपने ब्रोशर को। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस से है। एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा और किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में हम एक एक्सेल पे इसको कैलकुलेट भी करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है। हमने प्लान योर वर्ल्ड को इसलिए बनाया ताकि आप जान सकें कि इन्फॉर्म डिसीजन क्या होता है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जब आप लेते हैं उसका असर आपको दिखता है 10, 15, 20 साल बाद। और डिसीजन लेने से पहले अगर आपको ये बात पता हो कि आपके जीवन पे असर क्या होगा तो आप ले पाएंगे सही डिसीजन। मैंने 17 सालों में पाया है कि लोगों के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो गलत हैं। आप सेविंग पूरी करते हो बट इन्वेस्टमेंट्स गलत होते हैं। इसीलिए हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे कि ये प्लान आपके जीवन पे कैसे काम करता है। सो आइए हम लोग ब्रोशर से इसको देखते हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं ये गारंटीड प्लान है जिसमें गारंटी की बात की जाती है। हम भारतीय जो हैं वो गारंटी के नाम पे एकदम जान छिड़कते हैं। सो इस पे भी गारंटी आपको मिलने वाली है। सो कैसा होगा ये हम लोग अंत तक देखते हैं। ये प्लान क्या कहता है अपने आप में, ये हर एज ग्रुप को टारगेट करते हैं। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो आपके लिए ये प्लान हो सकता है। दिस इज गारंटीड प्लान। ये इमीडिएटली इशू हो जाती है क्योंकि रिस्क सारा आपके ऊपर होता है, उन कंपनी पे रिस्क होता ही नहीं। और ये इस तरीके के प्लान मार्केट में अचानक आ क्यों रहे हैं? एलआईसी जीवन उत्सव आया, ये आया, क्यों आ रहे हैं? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें और आप अपनी पेंशन बना सकें। और पेंशन बहुत बड़ा एक दर्द है। सो ये पेंशन कैटेगरी का प्रोडक्ट है और पेंशन में ये कहता है डिफरमेंट ऑफ पेंशन है। ये आपको एन्युटी, पेंशन और एन्युटी एक ही वर्ड है आपके लिए। आपको पेंशन मिलेगा, आप थोड़े समय तक इन्वेस्ट करिए और बाद में फिर आपके पास में एक रेगुलर इनकम आएगी, पूरी जिंदगी आएगी। और ये भी दिखाऊंगा आईआरआर कैसे आता है, ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कहाँ पे गैप्स हैं जो आपको पहचानने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट कोई भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में इसको देखते हैं तब पता चलता है कि मेरी लाइफ में इसका असर क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सो ये कहते हैं चूज द प्रीमियम, चूज द प्रीमियम पेमेंट टर्म, चूज योर एन्युटी ऑप्शन, चूज योर एन्युटी पे आउट फ्रीक्वेंसी और उसके बाद रिसीव योर एन्युटी डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। सो ये भी इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। सो आप इसको कर सकते हैं। सो इसका मिनिमम एंट्री एज क्या है? 45। मैक्सिमम एंट्री एज इज 75 ईयर्स। अब मैं इसको अगर देखूं, एन्युटी पे आउट जो है आपके पास में एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड पे आप ले सकते हैं। प्रीमियम पर इंस्टॉलमेंट मिनिमम 30,000 रुपया है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर में साल का। सो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप साइज, तो ग्रुप में भी ये पॉलिसीज होती होंगी। ध्यान रखिएगा जब भी हम सुपर एनुएशन की बात करते हैं या हम किसी भी पेंशन प्लान की बात करते हैं, ग्रुप में बात हो रही है आपकी ऑफिस के अंदर, कंपनी में, तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। कोई भी पेंशन प्लान अगर आपके ऑफिस में लिया जा रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसके अंदर में जो है मिनिमम 5 साल का है, मैक्सिमम 15 ईयर्स का है। डिफरमेंट पीरियड एज पर चोजन, सो मैक्सिमम इज 15 ईयर्स। सो पॉलिसी टर्म होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपको पैसे मिलेंगे जब तक वो इंसान जीवित रहेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल से इसको हम कंपेयर करेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। सो आइए हम चलते हैं अपनी एक्सेल के ऊपर। सो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक्सेल प्रिपेयर किया हुआ है। सो इसमें मिनिमम एंट्री एज इज़ 45। सो कंपनी बहुत सेफ चलिए, कंपनी को पता है कि 45 से लेके मैक्सिमम आप जाएंगे 90, 100। नॉर्मल लोग अगर देखें तो एज 60 से लेके 90 के बीच में हम इसको मान सकते हैं। आप किसके यहाँ क्या होगा अलग अलग बात है। तो एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये चलेगा। सो हमने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया हुआ है। मैंने क्या लिया एग्जांपल, आपकी एज है 45, आपने यहाँ पे 10 पेमेंट्स किए 2 लाख के हिसाब से, जैसा इन्होंने ब्रोशर में दिया मैंने उसी के हिसाब से लिया है पूरा। देन वी वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड। देन अगर आप नोटिस करें कि 60 की उम्र से आपको एक अमाउंट मिलेगा, हर साल एक अमाउंट आपको मिलने वाला है, दैट इज 2,79,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। 90 की उम्र तक हमने माना है। सो 90 मान लीजिए, 100 मानना है 100 मान लीजिए, आप 80, 70 कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं 17 सालों में क्या देख रहा हूँ, जब हम बात करते हैं पेंशन प्लान की, वी बिकम आइडियलिस्टिक। हमारे मन में क्या आता है, मेरे को एक प्लान चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, आप प्लान से उम्मीद क्या कर रहे हैं?
आप प्लान से उम्मीद कर रहे हैं एक पैसा देगा, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूँ आपके बच्चे का स्कूल बेस्ट स्कूल, अरे बच्चे के हिसाब से होगा ना। सो आपका जीवन अगर देखें तो आपके जीवन में पैसे खर्च होने हैं। सो रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद पहली ये है कि भाई मेरा जीवन अच्छा चले, पैसा आपको मिलेगा तो आपको अच्छा मिले। बाय डिफॉल्ट इन मिडिल क्लास वी फॉरगेट कि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है। सो आप जो आज सामान खरीद रहे हैं वो कल को महंगा होगा। दूध आपने कितने रुपए लीटर देखा था? अब अगर आप देखें तो हमने इसको कंपैरिजन किस तरह से किया, इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया हमने। इसका मतलब क्या है, जब हम आज की डेट में इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये 94,000 है उस साल जब आपकी एज 61 है। देन अगर आप देखें तो लगातार ये वैल्यू घटती जा रही है और 90th ईयर में इट इज़ 13,000 ऑफ टुडे। नंबर 1 पॉइंट, प्लान अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, इसका रिटर्न क्या है मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, बट पॉइंट इज आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है पेंशन बनाना। अब पेंशन की मैं बात करूं तो आप देखें हमने यहां पे लिया है कि आपके एक्सपेंसेस आज 40,000 रुपए हैं। सो उस वक्त जब आप रिटायर होते हैं 45 पे 40,000 है, उस वक्त आपका 60 की उम्र में रिटायरमेंट पे 1,18,000 रुपए महीना आपके एक्सपेंसेस है सेम लाइफस्टाइल के लिए। अब अगर आप देखें यहां पे एक गैप है, जो गैप बढ़ता जा रहा है। सो अब अगर आप इस पे देखें तो यहां पे फर्क क्या पड़ता है कि आपको जरूरत है सालाना 14 लाख रुपए की और आपको मिल रहे हैं 2.7 लाख रुपीस पूरे साल के। घर का खर्चा कैसे चलेगा? दूसरे साल में 15 लाख की जरूरत है, जब आप 70 की उम्र में हैं यू नीड 26 लैक्स, आपको मिल रहे हैं 2,79,000। देखिए कोई भी प्लान आपको ध्यान में रख के नहीं बनता। जब आप पेंशन की बात करते हैं आप नोटिस करिए आपका घर का खर्चा 40,000 है, आपकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल सेम होगी, सेम जो चीजें आप यूज कर रहे हैं सब कुछ वैसा ही होगा आपके जीवन में, बट ये खर्चा बढ़ता चला जाएगा 40,000 में। और क्या खर्चा कम कर लेंगे? सो आपको एसी भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, आपको डीटीएच सर्विस भी चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, हर एक फैसिलिटी चाहिए। तो आप खर्चा कम नहीं कर सकते। जो खर्चा कम करेंगे वो दवाई में बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स का बढ़ जाएगा। अब पॉइंट इज सेम लाइफस्टाइल के लिए खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे अपनी पेंशन को प्लान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पेंशन प्लान लेने से काम नहीं होगा, आपको सम्मानजनक पेंशन जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं इस प्लान में आपको मिल क्या रहा है। परसेंटेज, अगर 90 साल तक आप जीते हैं तो द रिटर्न इज IRR इज 6.12 एज पर देयर ब्रोशर। हमने इनसे कोई बात नहीं की है, हमने सीधे इनके ब्रोशर से ही इस कैलकुलेशन को किया है। बट एक बात एकदम अपने आप में फाइनल है, किसी भी पेंशन प्लान से आपका पर्पस पूरा नहीं होने वाला। दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप कैजुअली देख रहे हैं ठीक है प्लान ले लेता हूं, देखा जाएगा उस वक्त जो भी गवर्नमेंट अगर बचाएगी तो बचा लेगी, या बच्चों के संस्कार अच्छे हैं वो करेंगे तो उससे हो जाएगा, या फिर पैसा आपके पास सफिशिएंट होता है तो वक्त रहते आप पढ़ाई करके आप इसको खुद बना लें, क्योंकि आपको सम्मानजनक इनकम चाहिए और सेविंग्स हमारे पास लिमिटेड होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एडवाइजर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि एडवाइजर अगर बताएगा तो उसको क्या बचेगा? भाई कोई प्रोडक्ट अगर बिकेगा तो ही एडवाइजर इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट नहीं बिका तो एडवाइजर इंटरेस्टेड नहीं है। आप इतने पैसे फंसाने के बाद 70 की उम्र में महसूस हो कि हम गलत फंस गए, इससे बेहतर है कि पढ़ाई करके देन इन्वेस्टमेंट किया जाए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पहले फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, वो भी फोकस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। सो स्टार्ट लर्निंग नाउ।